आज हम बीए पार्ट थर्ड में भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में कैरिकॉम के बारे में अध्ययन करेंगे। कैरिकॉम यानी कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि 15 कैरेबियन देशों का बना हुआ है। यह संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विदेश नीतियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मुख्यालय जॉर्ज टाउन, गुयाना में है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1973 को हुई। मूल रूप से कैरेबियन समुदाय और कॉमन मार्केट की स्थापना चतुर्मास संधि द्वारा की गई थी, जो अगस्त 1973 में लागू हुई थी। चतुर्मास त्रिनिदाद और टोबैगो राज्य का एक शहर है। चतुर्मास संधि के अनुसार माल, सेवाओं, पूंजी और कुशल श्रमिकों के मुक्त आंदोलन के साथ एक साझा बाजार के गठन के माध्यम से इसका मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों का आर्थिक एकीकरण है। ये सभी जो 15 देश हैं कैरिकॉम के, ये छोटे देश हैं जो कि विकासशील अवस्था में हैं। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य कैरिकॉम बनाने का यही है कि आपस में एक दूसरे देशों को अपने माल, अपनी सेवाएं, अपने पूंजी और कुशल श्रमिकों को बिना शर्तों के एक दूसरे के यहाँ अनुमति दी जाए। जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी लाल रंग से लिखे हुए नाम हैं वो सभी कैरिकॉम के सदस्य देश हैं। कैरेबियन देशों में ये सभी देश बहुत क्षेत्रफल के हिसाब से आपको दिख रहे हैं, बहुत ही छोटे देश हैं और कुछ देश जो हैं वो एक दूसरे से दूर भी स्थित हैं। लेकिन इन सब का उद्देश्य कैरिकॉम निर्माण करने का यही है कि आपस में एक दूसरे के यहाँ आवागमन की सुविधा के साथ साथ आर्थिक कार्य के लिए भी इनको सुविधाएं उपलब्ध हो। इन देशों में एंटीगुआ, बेलीज, नेवीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हैती, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेवीज, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडास, बहामास, बारबाडोस, गुयाना, जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो है। कैरिकॉम का मुख्य उद्देश्य एकल अर्थव्यवस्था पर जोर देना है, एकीकरण प्रक्रिया को और गहरा बनाना और सभी सदस्य देशों के लिए एकीकरण की एक समान लाभ सुनिश्चित करना तथा कुछ निश्चित उपक्षेत्रीय साझा सेवाओं का संचालन करना तथा सदस्यों की विदेश नीतियों में समन्वय सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि समस्त जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में विदेश नीति के अंतर्गत आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि एक दूसरे के यहाँ व्यापार और वाणिज्य का कार्य सुचारू रूप से हो सके। कैरिकॉम के सदस्य देशों में उत्पादन बढ़ाना, आयात कम करना और साझा बाह्य शुल्क व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए एक नई समय सारणी बनाने के उद्देश्य से संरचनात्मक समायोजन का प्रावधान था। लेकिन
कई समस्याएं इनके सामने थी, जिनमें क्षेत्र के आंतरिक व्यापार में गिरावट जारी रही। इसके लिए एक साझा क्षेत्रीय बाजार के गठन का निर्णय लिया गया, जिससे सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिल सके। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य कैरिकॉम का गठन करने का इन सभी देशों का इसलिए भी रहा है कि ये सभी देश बहुत क्षेत्रफल में छोटे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि एक दूसरे के यहाँ व्यापार का कार्य होने से इनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। कैरिकॉम के ढांचे के भीतर इसके लिए सीमा शुल्क, पैरा टैरिफ और मात्रात्मक प्रतिबंध के उन्मूलन के आधार पर माल में आपसी व्यापार के उदारीकरण को बढ़ाया गया। कैरिकॉम ने इसके लिए एकल पासपोर्ट विकसित किया ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और आर्थिक मुद्रा की प्राप्ति हो सके, ताकि आर्थिक रूप से ये सुदृढ़ हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जब हम संगठन की बात करते हैं तो कैरिकॉम में भी ये छोटे छोटे देश हैं जो कि विकासशील देश हैं, आपस में इन्होंने संगठन का जब निर्माण किया तो इनके सामने कुछ समस्याएं भी आई हैं। कैरिकॉम देशों के बाजारों की क्षमता बहुत छोटी है, बुनियादी ढांचे का विकास का जो स्तर है वो निम्न है, उत्पादन और निर्यात में अत्यधिक विशिष्ट संरचना और पारदर्शिता के निम्न स्तर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की कमी है और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए खराब समर्थन दोनों के साथ कठिनाइयाँ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब उनके यहाँ बाजार हो, क्योंकि जब बाजार होगा तभी मांग होगी। इसके साथ साथ उत्पादन भी जब उत्तम श्रेणी का होता है तभी उसके लिए मांग होती है। क्योंकि ये सभी विकासशील देश हैं, इसलिए यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। व्यक्तियों के लिए एकल बाजार की अवधारणा के अनुसार मुफ्त श्रम का अधिकार कुशल श्रमिकों के लिए, जैसे कि उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, खिलाड़ी एथलीट जो हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए है कि स्नातकों को खोजना और नौकरी पाने के लिए दिया जाता है, ताकि ये लोग एक दूसरे देशों में जाकर अपनी कला के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान हो सके, बल्कि उनकी जो कला है उसका भी एक दूसरे देशों में उसका एक प्रचार प्रसार हो सके। कैरिकॉम देशों में से एक दूसरे के राज्य में कार्य परमिट और निवास परमिट के क्रमिक उन्मूलन पे भी आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम एक दूसरे देशों के यहाँ कार्य परमिट के आधार पर न केवल जा सके बल्कि निवास भी कर सकें। संक्षेप में कैरिकॉम एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, एकल बाजार के लिए एक सीमा शुल्क संघ और एकल अर्थव्यवस्था बनाने के चल रही प्रक्रिया से एकीकरण प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए एक लंबा और कठिन तरीका आया है। 12 सदस्य देश जो हैं इसमें से इन्होंने 2006 से एकल बाजार घोषित किया है, ताकि वो एक दूसरे देशों में आसानी से आ जा सकें, अपने माल को बेच सकें, निवास कर सकें और आर्थिक रूप से जो है इसका फ़ायदा ले सकें।
कैरिकॉम का लक्ष्य उद्योग और कृषि के क्षेत्र में समन्वय के साथ साथ अतिरिक्त क्षेत्रीय व्यापार में संयुक्त कार्यों के द्वारा एक साझा व्यापार का निर्माण, समुदाय के सदस्य राज्यों की विदेश नीति का समन्वय, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में सहयोग करना है। यानी ये सभी कैरिकॉम के जो देश हैं, इनका एक साझा व्यापार ही नहीं करना है, बल्कि इनका ये भी है कि इनके जो समुदाय के जो विदेश नीति है उसका समन्वय करें, शिक्षा जो है, स्वास्थ्य है, संस्कृति है, इनके बारे में आदान प्रदान करें, ताकि आपातकाल में किसी बड़े देश की ओर इनको देखना ना पड़े और ये आपस में ही अपनी समस्याओं का समाधान करके क्षेत्रीय विकास कर सकें। अन्य जिस प्रकार महाद्वीपों में क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं, उसी तरह से कैरिकॉम भी इसी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि कैरेबियन देशों के आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक समरसता के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।